हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे की बात करेंगे। आजकल चाइना और रशिया जो हैं वो अपनी दोस्ती को लेके काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। चाहे फिर वो इकोनॉमिक एरिया हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फोरम हो गया, रीजनल फोरम्स हो गए, या यूक्रेन का इशू हो गया, ताइवान का इशू हो गया। बोथ दिस कंट्रीज आर ऑन द सेम पेज और ये वेस्ट के लिए भी एक टेंशन है। लेकिन क्या ऐतिहासिक तौर पे ये दोस्ती ऐसी ही थी और आने वाले समय में क्या ये दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहेगी? कैसा होगा आपका रिएक्शन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आने वाले समय में दिस टू कंट्रीज कैन बी एट वॉर विद ईच अदर ऑन मोर देन वन इश्यूज? आज एक ऐसे ही इशू की हम बात करेंगे और वो है आर्कटिक एरिया का डोमिनेंस, जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में आने वाले समय में एक युद्ध का माहौल जो है वो क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट दे कैन बी एट वॉर विद ईच अदर। दोस्तों, आर्कटिक एरिया जब हम बोलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लैटिट्यूड 66.5 जो है उससे ऊपर का एरिया, नॉर्दर्न पोल वाला एरिया। आर्कटिक रीजन के अंदर लगभग 8 कंट्रीज हैं जो अपनी कोस्टलाइन जो है वो शेयर करती हैं। यहाँ पे आप यूएस, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया इनको देख सकते हैं। अभी तक क्या था, ये जो एरिया है ये साल में लगभग पूरे साल तक आइस से ढका हुआ होता था। लेकिन क्लाइमेट चेंज के साथ में पोलर एरियाज के अंदर ये जो आइस मेल्ट हो रही है, ये कुछ चुनौतियों के साथ साथ में बहुत सारे नए अवसर जो हैं उसे भी पैदा कर रही है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कटिक रीजन ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक एरिया के अंदर हमें मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स के साथ साथ में कुछ न्यू शिपिंग रूट्स, अनटैप्ड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। यस, ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा रिसोर्स हमारे लिए है, क्योंकि माना जाता है दुनिया भर का जो 15% अनटैप्ड ऑयल प्लस 30% ऑफ द अनडिस्कवर्ड गैस जो है वो इस रीजन के अंदर है। नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनर्जी, मिनरल रिसोर्सेस, रेयर अर्थ मेटल्स के हिसाब से भी ये एरिया जो है ये आने वाले समय में अपनी इंपॉर्टेंस जो है उसे और बढ़ा देगा। इसे किचन ऑफ यूरोप कहा जाता है, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स के साथ साथ में यहाँ पे न्यू फिशिंग जोन्स जो हैं वो अपेयर होंगे और साथ ही साथ में बढ़ता हुआ पोलर टूरिज्म जो है वो भी इस एरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ आजकल जो आर्कटिक एरिया है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है जियोपॉलिटिकल इश्यूज के वजह से। हाल फिलहाल में यूएस ने, जैसा कि आप यहाँ पे एक हेडलाइन में देख सकते हैं, आर्कटिक रीजन के लिए अपना एक एम्बेसडर जो है उसे अपॉइंट करने का सोचा है। क्यों? क्योंकि यूएस और उसके नेटो एलाइज को लगता है कि आर्कटिक एरिया के अंदर रशिया और चाइना, जिनकी फ्रेंडशिप के बारे में मैं आपको बता रही थी, उनका जो ग्रोइंग कोऑपरेशन है वो यूएस के लिए और उसके एलाइज के लिए एक थ्रेट है। यूएस का कहना है कि रशिया जो है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये आर्कटिक रीजन के अंदर सोवियत एरा के जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको रिवाइव कर रहा है। एंड अगर सोवियत रशिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर मिसाइल दागनी हुई तो शॉर्टेस्ट रूट जो है वो आर्कटिक रीजन से होगी। इस एरिया के जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये एरिया जो है जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के वजह से ही रशिया और चाइना के बीच में हाल फिलहाल में दोस्ती का एक कारण बना हुआ है। अगर हम आर्कटिक रीजन की रशिया के लिए इंपॉर्टेंस की बात करें तो रशिया जो है उसकी 24,000 माइल्स की जो कोस्टलाइन है वो आर्कटिक रीजन के अंदर है। एंड ये जो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स है, जिससे नई शिपिंग रूट्स खुल रही हैं, वो रशिया को लार्जेस्ट मैरीटाइम पावर का जो सपना है वो सच होते हुए दिखा रहा है। इतना ही नहीं, रशिया की बहुत सारी टेरिटरी होने की वजह से यहाँ पे जो गैस, ऑयल, मिनरल रिसोर्सेस, रेयर अर्थ मेटल्स मिलेंगे, उस पे भी रशिया का एक बहुत बड़ा हक होगा। साथ ही में रशिया के साइबेरिया रीजन, फार ईस्ट जो रीजन है, उसको डेवलप करने में भी ये जो नॉर्दर्न शिपिंग रूट्स हैं ये हेल्प करेंगे। यानी रशिया के लिए एरिया जो है ये इकोनॉमिकली एज वेल एज जियोपॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना जो है वो आर्कटिक रीजन के कहीं आसपास नजर नहीं आता। इनफैक्ट चाइना की जो टेरिटरी आर्कटिक रीजन के सबसे पास है वो भी 5,000 माइल्स दूर है। फिर भी 2018 में बीजिंग जो है वो आर्कटिक पॉलिसी ऑफ चाइना लेके आया
और यहां उसने खुद को नियर आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर किया। साथ ही में पोलर सिल्क रूट की बात की। जब मैं पोलर सिल्क रूट की यहां पे आपसे बात कर रही हूं तो आपको नॉर्दर्न सी रूट के बारे में भी जानना होगा। रशिया जो है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स के साथ साथ में फार ईस्ट से लेके यूरोप के लिए वाया आर्कटिक रीजन एक नई रूट जो है उसका सपना देख रहा है। ये वो रूट है जहां से फार ईस्ट की यूरोप के साथ जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाएगी। चाइना ने इसको पोलर सिल्क रूट बोल के अपनी आर्कटिक पॉलिसी के अंदर इस एरिया को एक तरीके से चाइनीज डोमिनेंस का एरिया बनाने का सपना देखा है। चाइना जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज के साथ साथ में इस एरिया के जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनको भी आई कर रहे हैं। साथ ही में चाइना का जो ग्लोबल पावर बनने का सपना है वो भी कहीं ना कहीं इस आर्कटिक रीजन के डोमिनेंस से रिलेटेड है। यानी रशिया और चाइना दोनों के लिए ही ये जो एरिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर मैं चाइना और रशिया के आर्कटिक रीजन में कोऑपरेशन की बात करूं तो ये 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बढ़ गया और जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स करके अपनी टेरिटरीज के अंदर मिलाया तो दोनों के बीच की जो दोस्ती है रशिया और चाइना की इस रीजन के अंदर वो और बढ़ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया के जो गैस और ऑयल प्रोजेक्ट्स थे इस रीजन के अंदर, वहां से बहुत सारी जो वेस्टर्न कंपनीज हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया और यहाँ पे चाइना को एक मौका मिला अपना डोमिनेंस जो है उसे एस्टेब्लिश करने का। चाइना जो है वो रशिया का हितैषी बन के आया और यहाँ के जो गैस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उसने इन्वेस्ट करने का रशिया को एक सुझाव दिया। रशिया के पास कोई ज्यादा चारा नहीं था, उसके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बीच में लटके हुए थे। चाइना से ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था ये रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि चाइना जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, इन प्रोजेक्ट्स पे कंडीशनल इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से आने वाली गैस जो है वो चाइना को बहुत ही कौड़ी के दाम में मैं कह सकती हूँ सप्लाई की जाती है। इतना ही नहीं, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, जो वर्कर्स हैं यहाँ पे, ये भी मोस्टली चाइनीज हैं। अभी तक तो सब सही चल रहा है। फिर आर्कटिक रीजन के अंदर रशिया और चाइना के बीच में किन इश्यूज को लेकर के लड़ाई हो सकती है, देखते हैं। दोस्तों, रशिया और चाइना का इस रीजन के अंदर जो रिलेशनशिप है वो शुरू से ही टेंशन से भरा हुआ था। 2012 में इनफैक्ट रशिया ने एक चाइनीज रिसर्च वेसल जो है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया था और उसको रिसर्च नहीं करने दिया था। 2013 में जब चाइना आर्कटिक काउंसिल के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस डिमांड कर रहा था तब भी रशिया ने मना किया था। रशिया इज वेरी कॉन्शियस एंड ये नॉन आर्कटिक स्टेट का आर्कटिक रीजन के अंदर जो इंटरफेरेंस है या जो पार्टिसिपेशन है उससे बिल्कुल खुश नहीं है। इनफैक्ट 2014 के बाद में जब रशिया और चाइना का रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगा वेस्टर्न सेक्शंस के चलते, तभी भी 2020 में रशिया ने आर्कटिक सिविल एकेडमी ऑफ साइंसेस का जो हेड है उसको अरेस्ट किया और उस पर चार्जेस लगाए गए थे कि वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो चाइना को सप्लाई कर रहा है। यानी रिलेशनशिप बहुत अच्छी तो नहीं है, इट इज फुल ऑफ डिस्ट्रस्ट। कुछ इश्यूज हैं जिनको लेकर के इन एरिया के अंदर चाइना और रशिया जो है उनके बीच में टेंशन पैदा होने की पूरी संभावना है। बात है पोलर सिल्क रूट की। मैंने आपको बताया पोलर सिल्क रोड या फिर जो नॉर्दर्न सी रूट है दे आर वन एंड द सेम, एंड रशिया बिल्कुल खुश नहीं है कि आप उसको पोलर सिल्क रोड बोलें, क्योंकि नॉर्दर्न सी रूट जो है वो रशियन आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। वहीं पे दूसरा इशू जो दोनों के बीच में कंटेंशन का है वो है सॉवरेंटी इशू। रशिया जो है वो मानता है कि आर्कटिक एरिया के अंदर नॉन आर्कटिक स्टेट्स जो हैं उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं बनता। वहीं पे चाइना का कहना है कि आर्कटिक रीजन जो है वहां पे जो वेदर चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे, उसके एग्रीकल्चर को, फिशिंग सेक्टर को, फॉरेस्ट्री को। एंड वो मानता है कि आर्कटिक एरियाज जो हैं दे आर ग्लोबल अफेयर्स। जहां पे रशिया जो है वो आर्कटिक एरिया को और आर्कटिक सी को रशियन लेक की तरह ट्रीट करता है, यहाँ पे अपने मिसाइल बेसिस बना रहा है, वहीं पे चाइना जो है इस एरिया के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को डिमांड कर रहा है। सो कंट्रीज का जो पर्सपेक्टिव होता है वो चेंज होता है बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। इसके अलावा जो एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज,
यहाँ पे जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनको लेके भी दोनों कंट्रीज के बीच में कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक क्या था कि रशिया जो है उसका इस एरिया के अंदर मेजर आइस ब्रेकर्स को लेके एक मोनोपोली था, लेकिन अब चाइना जो है वो भी आइस ब्रेकर्स जो है उसे डिजाइन कर रहा है। यहाँ पे रशियन हेजिमनी को पूरा पूरा चैलेंज किया जा रहा है। एंड आपको ये बता दूं कि बीजिंग जो है वो इससे बिल्कुल नाखबर नहीं है कि रशिया के और उसके जो इंटरेस्ट हैं वो कन्फ्लिक्टिंग हैं, और इसीलिए चाइना जो है वो क्या कर रहा है, बाकी जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनके साथ में भी आर्कटिक रीजन के अंदर साइंटिफिक डिप्लोमेसी के अंडर कॉपरेट कर रहा है, ताकि अगर भविष्य में आने वाले समय में चाइना और रशिया के रिलेशनशिप खराब होते हैं तो चाइना जो है वो रशिया पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहेगा और साथ ही साथ में उसके पास एक ऑल्टरनेटिव होगा। एंड नॉर्डिक रीजन के अंदर स्पेशली आइसलैंड, नॉर्वे, जहां चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पे इतने मेजर इन्वेस्टमेंट की वजह से चाइना जो है उसे आप आर्कटिक रीजन के अंदर आने वाले समय में नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, और यही कहीं कारण बनेगा इन दोनों के बीच में इस एरिया के अंदर डिस्प्यूट्स का। थैंक यू सो मच।